अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हो और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो परफेक्टली ऑल राइट। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज मैं अपनी सेल्फ़ केयर करूँगी और वो मोमेंट्स बहुत स्पेशल होते हैं जो आप अपने लिए निकालते हैं और कुछ करते हैं। तो यहाँ मैंने अपना हेयर डाई कलर्स और जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो रख ली थी। आज फाइनली मैं अपने बाल डाई करूँगी और मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको सेटअप भी दिखा दूँगी। मैंने ट्राइपॉड यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है और यहाँ पे मैं अब जो है ना अपने हेयर डाई करूँगी। एक्चुअली दिस इज़ नॉट माई बेडरूम, ये एक स्पेयर रूम के तौर पे है हमारे घर पे क्योंकि मेरी जेठानी का बेडरूम है और शी लिव्ड इन रावलपिंडी। तो इस रूम में जो है ना वो टेरेस की तरफ है तो काफ़ी अच्छी लाइट आती है। देन आई थॉट कि मैं इधर ही अपना हेयर डाई कर लेती हूँ और थोड़ा शूट भी कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने क्यूने का कलर लिया है 4.01 इसका शेड नंबर था और कलर नेम था जी मीडियम चॉको ब्राउन और इसके साथ 20 वॉल्यूम दिया था क्योंकि क्यूने के 2 वॉल्यूम होते हैं, 10 वॉल्यूम एंड 20 वॉल्यूम। 20 वॉल्यूम जो होता है वो डार्कर शेड्स की तरफ यूज़ होता है और 10 वॉल्यूम तरह लाइटर टोन की तरफ यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैंने अपना सारा कलर जो है मिक्स करना है, मुझे कुछ भी नहीं बचाना क्योंकि मेरी मीडियम लेंथ है बालों की। तो आई एम श्योर कि ये सारा कलर जो है ना वो कवर कर देगा मेरे बालों को अच्छे से। और इसके अंदर जनाब सिल्क ट्रीटमेंट भी है प्लस ये यूवीए प्रोटेक्शन देता है आपको, लाइक जो आपके जो सन है वो डैमेज नहीं करता आपके बालों को। और सिल्क ट्रीटमेंट जो है ना सिल्क प्रोटीन वो आपके बालों में बहुत अच्छी सी शाइन देता है, आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए इसका बड़ा शाइनी सा जो है वो मिक्सचर बनता है और ये मुझे रिकमेंड किया था मेरी सिस्टर ने। और मैंने जब भी अपने हेयर प्रोडक्ट या स्किन प्रोडक्ट लेने होते हैं तो मैं डेफ़िनेटली मशवरा करती हूँ अपनी कराची वाली सिस्टर से, हमारा से, और बहुत अच्छी उसकी रिकमेंडेशन रही थी। और साथ ही मैंने ग्रीन कलर का ये एप्रन पहन लिया था जो आपको नज़र आ रहा होगा ताकि आपके जो कपड़े वगैरह हैं वो प्रोटेक्ट रहें। और अब मैं इसको खुद अप्लाई करूँगी, इस बड़े कॉम के साथ सेक्शन करती जाऊँगी और ब्रश की हेल्प से अच्छे से अप्लाई कर दूँगी। और इसको वॉश करने के बाद मेरे बाल बहुत लाइवली हो गए थे, उनमें जान आ गई थी, बहुत सिल्की हो गए थे, स्मूथ शाइनी हेयर हो गए थे। और जो रुके चुके बाल थे ना, मतलब डेड हुए हुए थे, उसमें एक वाकई जान आ गई थी और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। और ब्रश की हेल्प से लगाने के बाद ये मैंने ग्लव की हेल्प से जो है ना हाथों की हेल्प से मतलब अपने सारे बालों में लगाया और उसकी लेंथ अच्छे से कवर करके और मैंने उसको टाई कर दिया कैंची के साथ। और अब मैं इसको 45 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, लेकिन क्योंकि मेरे बच्चे आ गए थे तो मुझे 1 घंटा और 10 मिनट के बाद मुझे इसको वॉश करने का मौका मिला था। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया अपने बालों को अच्छे से। और बच्चे जो हैं वो अपने चाचू के साथ गए हुए हैं, जो उसने न्यू साइकिल ली थी ना उसके पेडल का कोई इशू हो रहा था तो उसको टाइट करवाने गया हुआ था। तो बस मैं यहाँ से अपनी चीज़ें उठाती हूँ। तो मैंने कहा ज़रा बाहर का चक्कर लगा लें, मैं आपको दिखाऊँ। ये रूम इस तरह टेरेस की तरफ खुलता है और इस तरफ इसकी बड़ी सी विंडो है और यहाँ से बहुत मज़े का मतलब टेरेस का नज़ारा होता है। और मुल्तान में स्टिल जो है वो दिन गर्म होते हैं और रातें जो है वो ठंडी हो जाती हैं, लाइक हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। चले बाहर जाके देखते हैं टेरेस पे क्या सीन ऑन है। और बेडरूम के बाद ये मेरा फेवरेट प्लेस है पूरे घर में। मुझे टेरेस पे आके बहुत अच्छा लगता है, खुला आसमान, ग्रीनरी, हवा, मौसम फ़ील होता है और परिंदे उड़ रहे होते हैं इधर। एंड दिस इज़ राइट आफ्टर शैम्पू। और मैंने कहा आपको कलर दिखाऊं, आपको इतना शेड नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन सामने थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा था। और देखिए बाल मैंने स्ट्रेट नहीं किए लेकिन बड़े स्ट्रेट हो गए थे, इससे बड़े स्मूथ और सिल्की मतलब मैनेजेबल बाल हो गए थे। और वैसे भी जो शेड कार्ड पे आपको कलर नज़र आ रहा होता है ना शेड, वो आपके नेचुरल ब्लैक बालों में कभी भी नहीं आता जब तक आप अपने बालों में कट डाउन ना करें। और कट डाउन जो है वो बालों का डैमेज करता है और वैसे भी वो कोई प्रोफेशनल कोई सैलून में ही आप कर सकते हैं, आप खुद घर पे कट डाउन नहीं कर सकते। और जबकि मुझे खुद हेयर डाई घर पे करना था तो मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे अप्लाई कर दिया। अच्छा, ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। यहाँ पे मैं करने लगी हूँ अपना प्रोटीन ट्रीटमेंट, क्योंकि जब आप अपने बालों में कोई भी डाई अप्लाई करें तो वेरी नेक्स्ट डे आप इस तरह ट्रीटमेंट कर लें ताकि आपके बाल डैमेज ना हो। मैंने एक पूरा अंडा लिया था, उसमें मैंने बहुत 2-3 चम्मच है ना वो क्रीम होती है ना मलाई, दूध के ऊपर से उतार के वो मिक्स करके अपने बालों में लगा दी थी और उसे वॉश कर लिया था सिंपल। इससे भी मेरे बाल जो है वो बहुत सिल्की हो गए थे नेक्स्ट डे।
क्योंकि मेरे पास कोई भी प्रोटीन ट्रीटमेंट मौजूद नहीं था और ये करना ज़रूरी होता है बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो मैंने नेचुरल तरीके से कर लिया। अंडे में भी प्रोटीन पाई जाती है, तो पूरा अंडा लेके और 2-3 चम्मच दूध की मलाई उतारें और इसे अपने बालों में लगा दें। या मैंने बच्चों के कपड़े प्रेस कर दिए थे क्योंकि आज जुम्मा था और जुम्मतुल मुबारक का दिन था और फ़ारिज़ आ रहा था अपने बाबा के साथ जुम्मा पढ़ने। आज वो पहले दिन जा रहा था, लाइक इससे पहले वो कभी मस्जिद नहीं गया अपने बाबा के साथ, और मुझे वो डांट रहा था कि मम्मा आप फ़ोन क्लिप ना बनाएं, वो बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं करता कैमरे के सामने। तो मैंने कहा मैं दिखा दूं कि इस तरह फ़ारिज़ जो है आज फ़र्स्ट डे माशाल्लाह माशाल्लाह मस्जिद गया, और इसके बाद वो मुझे बता रहा था कि बाबा मुझे दादो की कब्र पे ले गए थे और वहाँ उन्होंने फ़ातिहा पढ़ी, और फ़ारिज़ हर फ्राइडे अपनी दादो की कब्र पे जाता है, वहाँ जाके फ़ातिहा पढ़ता है, फिर मुझे आके बताता है। और वो मुझे आके कहता है कि मम्मा मैंने उनके लिए दुआ की कि वो ठीक हो जाएं, क्योंकि अभी उसको नहीं पता कि ये क्या चीज़ है और वो कहाँ दादों से मिलने जाता है। लेकिन अपने बच्चों को इस तरह की वैल्यूज़, इस तरह की चीज़ें बतानी चाहिए जो हमारे दीन की तरफ होती हैं। और जुम्मा का दिन था, मैंने भी जो है फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी, तो सूरह यासीन लेकर बैठ गई। मुझे भी कुरान पाक पढ़ने का बहुत कम टाइम मिलता है क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो भी पकड़ते हैं, इसको खींचते हैं, और फिर यही डर होता है कि बेहरमती ना हो जाए। और जब वो सो जाते हैं तो डेफ़िनेटली बेडरूम की लाइट्स ऑफ हो जाती है, मैं फिर भी नहीं पढ़ पाती हूँ, और मेरा बहुत दिल करता है मैं इसको फिर से स्टार्ट करूँ और कंप्लीट करूँ अपना कुरान पाक। और आप लोग भी जो है वो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरी जो वसास थी उन्हें जो है वो जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनकी बख्शिश फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। और इसके बाद मैं कपड़ों को लेके बैठ गई थी क्योंकि कपड़े वॉश किए थे और इनको फ़ोल्ड करना था। आपको मैं पता है मैं कपड़े अब ख़ुद वॉश करती हूँ, फिर अगले दिन इनको सारा समेटना और क्लोज़ेट में रखना, ये भी एक बड़ा काम लगता है। तो जब मैंने कपड़े क्लोज़ेट में रखे तो ये मुझे सामने ही शॉपिंग बैग्स नज़र आए, तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी दिखाऊं कि उस दिन लास्ट व्लॉग में जब मैं अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट लेने गई थी तो मैंने 2 सूट जो है वो जे डॉट से परचेज़ किए थे। तो ये ऐसे ही रखे थे, मैंने अभी तक इनको आके कंप्लीट खोल कर नहीं देखा था। और इन 2 सूटों में से एक जो है वो मैं गिफ्ट कर दूंगी अपनी सिस्टर को, लाइक मेरे हस्बैंड ने लिए हैं अमारा के लिए, क्योंकि उसकी भी 15 अक्टूबर को बर्थडे होती है। सो अमारा हैप्पी बर्थडे टू यू, मैं आपको विश भी कर दूं। तो इन दोनों में से तुम्हें जो अच्छा लगेगा डेफ़िनेटली तुम रख लेना, क्योंकि मैंने दोनों ब्लैक में लिए हैं और आपको पता है ब्लैक भी बहुत ट्रेंडी लगता है पहना हुआ। आपने ब्लैक के साथ जस्ट बाल खोलें और रेड कलर की लिपस्टिक लगा लें तो यू आर रेडी टू गो एनीवेयर। तो ब्लैक बहुत ट्रेंडी लगता है, और मैंने बहुत मतलब छोटा छोटा प्रिंट लिया है ताकि जो है वो अच्छा लगे। वो बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स नहीं पहनती है और 3 पीस टाइप कपड़े नहीं पहनती है, लेकिन आई होप हमारा तुम्हें अच्छा लगेगा। और मैंने अभी तक इनको खोल कर नहीं देखा क्योंकि मुझे पता है फिर इनको अच्छे से फ़ोल्ड करना, दोबारा से इसको पैक करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी मुझे टाइम ही नहीं मिला और मुझे कुछ ख्याल भी नहीं आया कि मैं आके तो है वो इसको देखूं। तो हमारा ये जो राइट की तरफ है ये तुम्हारे लिए और ये वाला मेरी तरफ, ये लेफ़्ट वाला मेरे अपने लिए है, लेकिन तुम्हें जो अच्छा लगेगा तुम इसको रख लेना। अब मैं इसको थोड़ा सा खोल के जो है ना आपको दिखा देती हूँ ताकि ये सारा खुले ना और मुझे फिर से इसको फ़ोल्ड करके ना रखना पड़े, क्योंकि अभी मैंने इतने कपड़े फ़ोल्ड किए, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा मैं इसका जो है ना वो इसको बिखरा दूँ। ये वाला प्रिंट कुछ लाइक इस तरह, और दूसरा प्रिंट भी ब्लैक के साथ ही है, वो भी कुछ इस तरह। लाइक थोड़ा बहुत इनके दुपट्टे का प्रिंट डिफरेंट है, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैंने जब आउटलेट से लिया था तो मैंने सारा कंप्लीट खुला हुआ देखा था। और जनाब ये वाला क्लिप रात का है, बिल्कुल रात का, बिफ़ोर गोइंग टू बेड। जब सोने से पहले मैंने थोड़ी बहुत स्किन केयर की और मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर करूं क्योंकि आज सेल्फ़ केयर डे था कंप्लीट। जब बाल मुझे इतने प्यारे लग रहे थे, मैं बार बार अपने बालों में जो है वो हाथ फेर रही थी, तो मैंने सोचा कि यार स्किन के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो मेरे पास ये 3 जो है वो शीट मास्क रखे हुए थे, ये भी मुझे सिस्टर ने ही सेंड किए थे, हमारा ने। तो एक गार्नियर का था चारकोल मास्क और दूसरा ग्रीन टी और पोटैटो का था माली। तो यहाँ मैंने अपनी स्किन केयर कर ली थी, तो मैंने आपको बस शॉर्टली बता दूं कि मैंने क्या किया अपनी स्किन के लिए। और सबसे पहले मैंने जनाब इस ट्री प्लस नीम फेस वॉश से अपना अच्छे से फ़ेस वॉश कर लिया, और देन मैंने इस स्क्रब से ना अपने फ़ेस को अच्छे से स्क्रब किया। ये ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, लेकिन 1-2 बार और हो जाएगा। और दरमियान में मैं ये रोज़ वाटर जो है ना वो स्प्रे करती थी अपने फ़ेस पे। उसके बाद मैंने ये टोनर लगाया था, टोनर लगाने के बाद इसे मैंने 15 मिनट बाद वॉश कर दिया था। देन मुझे चूज़ करना था कोई सा भी शीट मास्क, तो मैंने जो है वो ये वाला यूज़ किया, पोटैटो का माली शीट मास्क अल्ट्रा हाइड्रेटिंग एसेंस मास्क। यार मैंने इसको पूरा आधा घंटा लगा के रखा है और मैं बेड पे लेट गई थी हैंड्स फ्री लगा के, और मैंने बड़े मज़े का सॉन्ग लगाया साथ। मतलब मेरी स्किन बहुत फ्रेश हो गई है, बहुत
बहुत ज़्यादा। और ये वाला जो पार्ट था मैंने स्किप कर दिया था, लाइक इसमें पहले ही इतना सीरम था तो मैंने सीरम अप्लाई नहीं किया था और इतना रिलैक्स फ़ील हो रहा था। मैं इसको डिस्कार्ड कर दूँगी और डस्टबिन में फेंक दूँगी ताकि ये दोबारा यूज़ ना हो। शीट मास्क आप एक दफ़ा ही यूज़ कर सकते हैं और लिटरली बहुत मज़ा आया था शीट मास्क अप्लाई करके। मैंने फ़र्स्ट टाइम अप्लाई किया था और मतलब बहुत स्किन जो है ना वो सॉफ्ट हो गई थी और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसके साथ। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा डाउट है कि शायद कोई एक आधा पिंपल निकल आए कल, लेकिन खैर कल की कल देखी जाएगी। अभी मैं इन चीज़ों को समेटती हूँ। एक्चुअली मेरी ऑयली स्किन है, एक्नी प्रोन स्किन है, दैट्स वाई एम अफ्रेड कि कोई पिंपल ना निकल आए, बट उसने मेरे अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप ही मुझे ये शीट मास्क सेंड किए थे। यहीं पे अपनी वीडियो को एंड कर दूँगी। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी मोटिवेशन मिली होगी। आप भी अपनी सेल्फ केयर करें और अपना बहुत ख्याल रखें। मिलूँगी आपसे मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड अल्लाह हाफिज़।